साल था मार्च 2020। एक लड़की अपने माँ के पास जाकर कहती है, माँ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। माँ बोलती है, क्या बात है बताओ। तब वह बेटी कहती है कि माँ, जब तुम घर से बाहर रहती हो, जब भी तुम बाहर पे रहती हो, कहीं किसी काम के सिलसिले से बाहर जाती हो, तब पड़ोस का एक अंकल जो है वो मुझे एक दवा खिलाते हैं और दवा खाते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा नशा और झंझनाहट होने लगता है। पूरे शरीर में उत्तेजना पैदा होने लगती है और ऐसा लगता है कि कोई पुरुष मेरे साथ समय बिताए, मेरे साथ रहे और मेरे शरीर के साथ खेले और कुछ गलत करे। माँ सारी बातें ऐसे सुना मानो उसने कुछ सुना ही नहीं हो और बेटी के बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब बेटी ने बार बार यह कहा कि माँ मैं सच कह रही हूँ। तो माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें या मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। यह सारी बातें बोल माँ ने बेटी को चुप करा दिया और फिर जैसे पहले चलता था कई सालों से वैसे ही बेटी के साथ चलता रहता है। बेटी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि जब यह मामला पुलिस तक पहुंचता है और इस मामले का खुलासा होता है तब सबको बहुत ही हैरानी होती है। यह मामला पुलिस के बाद जब अदालत पहुंचती है तो जज साहब भी परेशान थे और हैरान थे कि इस धरती पर कि ऐसे ऐसे इंसान के रूप में जानवर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की जो सच्ची घटना है यह महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई, और मुंबई हाई कोर्ट में एक व्यक्ति अर्जी लगाता है कि मैं कई वर्षों से सलाखों के पीछे हूँ, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान जब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे तो इसके दौरान उस व्यक्ति को देखा और फिर उनके सामने पड़ी एक 27 पेज की जो डायरी थी उसके तरफ देखा। इस 27 पेज की कहानी पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा कि तुम्हें जमानत देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तुम्हें जमानत दी ही नहीं जाएगी। तुम जो तुमने कृत्य किया है वह पूरे इंसानी कौम के लिए बहुत ही खतरनाक है। इतना सुनते ही वह व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, साहब मुझे 3 साल हो गया है, प्लीज मुझे जमानत दे दीजिए। फिर जज साहब कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी पत्नी को जमानत दे देंगे पर तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे। जब वह व्यक्ति दोबारा सलाखों के अंदर जा रहा था तब यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। दरअसल जब यह कहानी लोगों को पता चलती है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह कहानी उस लड़की की है जो अभी चौथी क्लास में पढ़ रही थी और उम्र लगभग 8 साल की होती है। उसके पिता विदेश में रहते थे और माँ घर पर रहती थी। इसी बीच एक दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तभी बेटी स्कूल से घर आती है। तब पड़ोस में रहने वाले एक अंकल उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके शरीर के साथ कुछ गलत हरकत करने लगते हैं। हालांकि लड़की को यह अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, वह इसका विरोध करना चाहती थी पर वह बच्ची थी, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, ज़्यादा विरोध न कर पाई। उस पड़ोसी को बहुत वक्त मिल गया था और जैसे जैसे मन किया वैसे वैसे उस 8 साल की मासूम लड़की के साथ उसने किया। तभी उस लड़की की माँ आ जाती है। वह कहता है कि अगर तुमने कुछ भी अपनी माँ से बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे माँ को भी मार दूंगा। वह लड़की काफ़ी डरी और सहमी हुई थी और डरते हुए अपने माँ के पास जाती है और अभी उसके साथ 1-2 घंटे तक जो भी हुआ था, जो भी उसके साथ कृत्य हुआ था, उसको अपनी माँ से कुछ नहीं बताती है।
और इसी तरह हर रोज़ वह लड़की जैसे पहले करती थी, खेलना कूदना, क्योंकि बच्ची थी, स्कूल जाना, वह सब काम डेली रूटीन का जो था वो करने लगती है। जब कुछ वक्त बीतता है तो एक दिन फिर उसकी माँ घर पर नहीं होती है। तब वह पड़ोसी उस लड़की को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और खाने के लिए कुछ सामान दे देता है। जब वह लड़की उसे खा लेती है तो उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तब वह लड़की उसके पास पहुंच जाती है। पड़ोसी ने फिर से वही हरकत करना शुरू कर देता है। उस पड़ोसी ने शुरुआत से ही कुछ ऐसी गोलियां देने लगा था जिससे लड़की के शरीर में उत्तेजना पैदा होने लग जाए और उसके हार्मोन्स बढ़ने लगे। दवा खाने के बाद लड़की का शरीर कुछ अजीब सा हरकत करने लगता था, महज कुछ ही महीनों के अंदर। उसके बाद उसने लड़की के साथ जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ वह गलत काम करता था। वह लड़की भी कुछ भी समझ नहीं पाती थी, क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर उत्तेजना बढ़ जाती थी। वह पड़ोसी उस 8 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक न ही लड़की की माँ को थी और न ही किसी और को थी। ऐसे ही लड़की का उम्र भी बढ़ रहा था। 8 की थी तो 8 से 9 की हुई, 9 से 10, 10 से 11 की होती है। हालांकि उस लड़की का शरीर उम्र से अधिक विकसित हो रहा था। इधर वह पड़ोसी उस लड़की के साथ हर वह कृत्य करता था, चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, चाहे ओरल हो या मानो जैसे गंदी फिल्मों में या पश्चिमी सभ्यताओं में होता है, वह सब इसके साथ करता था और यह काम बार बार करता था। वक्त गुजर रहा था और बार बार उसे गोली खाने से उसको एक तरह की बीमारी हो जाती है। कहा जाता है कि उसे ऐसी बीमारी हुई थी जिससे उसको सेक्स की लत लग गई थी। साथ ही उस बीमारी के कारण शरीर के अंग उम्र से ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। वह हर हाल में संबंध बनाए बिना नहीं रह सकती। जब उस बच्ची को इसका आदत हो जाता है तो वह खुद ही अब पड़ोसी का इंतजार करने लगती है कि कब वह आएगा और कब वह शारीरिक संबंध बनाएगा। अब धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता गया। 2-4 साल बीते, 6 साल ऐसे ही बीते, ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। और जब इस बात को 8 साल हो जाते हैं तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि पड़ोसी अंकल उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है और उसका कुछ गलत करने का मन करने लगता है। यह बात साफ तौर पर तो नहीं कहा था, पर इशारों इशारों में माँ को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बात पर माँ ने ज़्यादा ऐतराज़ नहीं जताया, ज़्यादा गौर नहीं किया। जबकि जो पड़ोसी था, जो गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इसके बारे में जानकारी हो जाती है। क्योंकि एक बार जब यह दोनों संबंध बना रहे थे तो उसकी बीवी ने देखा कि मेरे पति और पड़ोस की आंटी की लड़की गलत कर रहे हैं, लेकिन वह भी इसका विरोध नहीं करती है और कई बार अब उस आंटी के सामने भी गलत होने लगता है, गलत काम होने लगता है। लेकिन लड़की अब धीरे धीरे 21 साल की हो जाती है। यह घटना मई 2021 का है। वह लड़की अचानक एक दिन घर से भाग जाती है। जब एक लड़के के साथ भाग जाती है तो उसकी माँ ने अपने पति को सूचना भेजी कि बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया पर वह कहीं नहीं मिल रही। तब उसका पति विदेश जो रहता था वह घर वापस आ जाता है और अपने बेटी को ढूंढने की तमाम कोशिशें करने लगता है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तब पति पत्नी नज़दीकी थाने में जाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी अचानक लापता हो गई है। हमने काफ़ी छानबीन की, काफ़ी खोजबीन की, पर कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी उसी बीच पुलिस ने कहा कि जहां लड़की रहती थी हम लोग उस कमरा को देखना चाहते थे, उस रूम की तलाशी लेना चाहते हैं ताकि कुछ सबूत मिल जाए या कोई सुराग मिल जाए या कोई जानकारी मिल जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। जब पुलिस घर की तलाशी लेनी शुरू की
तो पुलिस को एक डायरी मिलती है जिसमें लगभग 27 पेज लिखे हुए थे और उस 27 पेज के अंदर लड़की ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी हुई थी। कैसे और किस तरह वह कक्षा 4 में थी, तब पड़ोसी अंकल ने किस तरह उसे छुआ, कैसे गोलियां खिलाई, किस तरह शरीर में उत्तेजना पैदा किया और कैसे उसे यह बीमारी लगी जिसमें उसे संबंध बनाने की लत लग जाती है। जब पुलिस इस डायरी को पढ़ती है तो हैरान हो जाती है और पुलिस इस पर एक और मुकदमा दर्ज करती है और पड़ोसी अंकल के साथ साथ उसके बीवी को भी हिरासत में ले लेती है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जब लड़की की माँ से पूछा जाता है कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया मार्च 2020 में कि पड़ोसी ऐसे काम करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी या अपने पति से क्यों नहीं बताई? तब माँ ने कहा कि मुझे डर लग रहा था, कहीं वह उसे या उसके बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह बहुत डर गई थी, इसलिए किसी से कुछ नहीं बताया। साथ ही माँ यह भी नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से ऐसी घिनौनी हरकत हो रही है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, पति और पत्नी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जो पत्नी थी वह अपील कर रही थी कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी के पत्नी को जमानत मिल जाती है, लेकिन मुख्य आरोपी था जो लगातार 9 सालों से उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था। जज साहब के द्वारा डायरी पढ़ने के बाद कहा गया कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक ही नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद चाहे क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी आत्मा जाग जाएगी। तुम जैसा आदमी जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है? फिर तुम बाहर जाकर किसी और बेटी के साथ यही करोगे, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी और उसकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। और जब यह घटना मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है, लोगों को पता चलता है, तो लोगों को अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल था कि एक शादीशुदा व्यक्ति एक छोटी सी 8 साल की बच्ची के साथ इतने सालों तक ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पड़ोसी की उम्र अब ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसने एक लड़के की भी तलाश की जिसके साथ वह भाग सके और अपनी शारीरिक ज़रूरत को, अपने नीड को, अपने जो शारीरिक आवश्यकता थी उसको पूरा कर सके, क्योंकि उसको अब जो है बीमारी हो चुकी थी, उसको आदत लग चुकी थी। हालांकि पुलिस ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था और जब मेडिकल कराया गया तो यह भी सिद्ध हो चुका था कि वाकई इस लड़की के साथ गलत हुआ है। दोस्तों, यह थी उस 8 साल की बच्ची की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है, ताकि कम से कम हर माँ अपनी बेटी की बातों को ध्यान से सुने, ताकि कोई और बेटी ऐसे जालिमों का शिकार न बने। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? हमें अपना विचार अवश्य बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद।